Hello guys, and welcome back to my YouTube channel Chemistry Culture Classes. So welcome back to my YouTube channel. Today we comes back with another video. This is from class 12th electrochemistry. First of all, you have to subscribe my YouTube channel and don't forget to like it and press the bell icons. तो स्टार्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th जो अभी सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पे हम जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो मुझे फर्स्ट इसको एडजस्ट करने दीजिए, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास सबसे पहले रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? A device that converts chemical energy of a redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell. अब इसका कंस्ट्रक्शंस देखेंगे हम। सबसे पहले कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू बीकर्स, वन ऑफ विच कंटेन्स अ जिंक रॉड प्लेस्ड इन 1 mole solution of zinc sulfate and other contains a copper rod placed in 1 mole solution of copper sulfate. The zinc and copper rods are known as electrodes. The metallic rods in which the two beakers are connected to galvanometers and K by means of insulated wire. The solution in two beakers are connected by an inverted U-shaped tube known as salt bridge. Contain an electrolyte KCl or KNO3 which do not undergo chemical change during the process. Gelatin or agar solution is also added to inert electrolyte to make it semi-solid, and the ends of the U-shape plugged with some porous material. The two containers containing metal rods dipped in their respective solutions are called half cells. जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, एक साइड जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है जिंक रॉड और दूसरी साइड कॉपर रॉड हमने क्या करा है, इसमें इमर्स करा हुआ है। तो इसको दोनों को बीकर्स को हमने जो कनेक्ट किया है साल्ट ब्रिज के साथ करा हुआ है कि जब हम कंप्लीट करेंगे सर्किट को तो जो हमारी टू इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, जिनके अंदर हमने क्या करा हुआ है उनका रिस्पेक्टिव सोल्यूशन डाला हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना शुरू होगा। जिंक रॉड जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर रॉड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। यहाँ पे रिडक्शन होगा। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो जिंक रॉड जो है वो अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देगा और कॉपर रॉड जो है अपना वेट गेन करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर वाली साइड जाएंगे। जब जिंक लूज़ करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और इसको एनोड बोलेंगे, और कॉपर जो है वो गेन करेगा, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से एट एनोड जिंक जो है उसने टू इलेक्ट्रॉन्स क्या करें हैं, लूज़ करें हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और कैथोड ने क्या करें, टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करें हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है पुश होंगे बाय जिंक रॉड। ठीक है, कहते हैं जिंक rod through wires to copper rod. These are taken by copper to positive to give copper metal. Copper metal thus deposit on copper plate. Thus this reduction half reaction takes place in the copper electrode. This half cell in which reduction takes place is called cathode. अब ये जो हमारे पास यहाँ पे साल्ट ब्रिज यूज़ करा था जिसमें हमने अगर सोल्यूशन डाला है या जिलेटिन डाला हुआ है या फिर KCl KNO3 डाला हुआ है, तो इसके फंक्शंस क्या रहते हैं साल्ट ब्रिज के? साल्ट ब्रिज परफॉर्म टू फंक्शन। इट कंप्लीट द सेल सर्किट, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स बाय डिफ्यूजन ऑफ आयंस। आप सोचते हो कि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है।